नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इतिहास की बहुत सी घटनाएं जिनको दबाया या छिपाया जाता है, या बहुत सी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता। हम सबको याद है 1990 के दौर की घटना, कश्मीर घाटी की, जब वहाँ से हिंदुओं की एथनिक क्लिंजिंग हुई थी। बीन बीन कर हिंदुओं को मारा गया, उनके घर जलाए गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, मस्जिदों से ऐलान हुआ जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ और अपनी बीवियों को और अपनी संपत्ति छोड़कर जाओ। ये सब हमको याद है, लेकिन उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं। सरकार दर सरकार बदलती रही, केवल आश्वासन मिलते रहे। लेकिन एक और घटना लगभग उसी दौर में हुई, जिसके बारे में मुझे लगता है कि शायद ही किसी को जानकारी हो, या होगी तो बहुत ही थोड़े से लोगों को। और ये घटना हुई भूटान में 1988 से 1990 के बीच। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ एशिया की मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा निष्कासन। और किसका हुआ आप समझ सकते हैं, हिंदुओं का। और किसका हो सकता है? लगभग 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का निष्कासन हुआ। उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई रातों रात। उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। उनमें से ज़्यादातर से जबरन एक कागज़ पर दस्तखत कराया गया कि वो अपनी इच्छा से माइग्रेट कर रहे हैं। ये हिंदू भूटान से निकलकर नेपाल में 2 दशक तक शरणार्थी शिविरों में रहे। और इस दौर में उसके बाद कितनी सरकारें आईं? उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, फिर वीपी सिंह की सरकार आई, चंद्रशेखर की सरकार आई, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई, देवगौड़ा गुजराल की सरकार आई, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, 6 साल रही, और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। किसी ने इनकी कोई सुध नहीं ली। इनमें से ज़्यादातर धीरे धीरे जाकर कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में जाकर बस गया। केवल इतनी बात नहीं है, ये सब लगभग सब के सब क्रिश्चियन बन गए। धर्मांतरण, डेमोग्राफी कैसे चेंज की जाती है आप देखिए, उसका उदाहरण देखिए। 1 लाख से ज़्यादा हिंदू भूटान से, जो हमारा पड़ोसी देश है, जिससे हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, जिस पर हमारा हर तरह का प्रभाव है, आर्थिक, सैन्य प्रभाव, विदेश नीति का प्रभाव, हर तरह से हम भूटान को प्रभावित कर सकते थे, भूटान पर दबाव डाल सकते थे कि वो ऐसा न करे। भूटान ने इन लोगों को वापस लेने से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोशिश की, लेने से मना कर दिया कि इतनी बड़ी संख्या में हम रीमाइग्रेशन नहीं करा सकते। 1200 ईस्वी तक भारत में बौद्ध दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी हुआ करते थे। लेकिन भूटान में ये काम हिंदुओं को निकालने का बौद्धों ने ही किया। आज बौद्धों के समर्थन में बहुत बातें होती हैं। उनको अब आरक्षण भी मिलने लगा है, जिन दलितों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और आपको याद होगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी कर लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं। बौद्ध दलितों की अच्छी खासी संख्या है। अब नई मांग उठ रही है बौद्ध ईसाइयों को आरक्षण देने की। संविधान में ये परिवर्तन किया गया, दलित बौद्धों को आरक्षण दिया जाए। वीपी सिंह की सरकार के समय हुआ, उस समय से मिल रहा है। लेकिन भूटान पर हम ये दबाव नहीं डाल पाए, हिंदुओं को अपने देश से बाहर न निकाले। उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, नागरिकता तो छीन ही ली, लेकिन उनकी जितनी भी संपत्ति है उसमें से उन लोगों को कुछ नहीं मिला। कोई कंपनसेशन की बात तो बहुत दूर की है। वो जो कुछ उस समय लेकर भाग सकते थे, जा सकते थे, वही लेकर जा पाए। उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला। बरसों की, पीढ़ियों की कमाई हुई संपत्ति सब चली गई। लेकिन भारत में इतनी सरकारों में से किसी ने उनकी सुध लेने की ज़रूरत नहीं समझी, उनके लिए लड़ने की, उनके समर्थन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन आज भारत में आपको ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी मिलेगी जो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के आने का समर्थन करते हैं, उनको बसाने का देश में समर्थन करते हैं। क्यों?
क्योंकि उससे डेमोग्राफी चेंज का उनका जो लक्ष्य है वो पूरा होता है। हिंदुओं की संख्या बढ़ने से उनके लक्ष्य को धक्का लगता है, तो इसलिए वो क्यों करेंगे। लेकिन जो ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं चाहते, जो हिंदुओं की संख्या कम हो ये नहीं चाहते, उन्होंने क्या किया। उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा है ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा ही है जैसा उन लोगों का जो डेमोग्राफिक चेंज में लगे हुए हैं इस देश में, कि हिंदुओं की संख्या लगातार कम हो, गैर हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़े, चाहे वो मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश के हिंदुओं सनातनियों में शत्रुबोध का होना बहुत ज़रूरी है। ये समझना कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है और कौन हमारे हित के विरोध में काम कर रहा है। लेकिन बात ये सब तो तब आएगी जब इसके बारे में लोगों को बताया जाए, लोगों को पता हो। मैं नहीं जानता आप लोगों में से जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनमें से कितने लोगों को ये बात पता थी, कितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, किन अखबारों पत्रिकाओं ने इसके बारे में लिखा था। आपको छुटपुट खबरों और लेखों के अलावा कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। और ये बात मैं कोई 100, 200, 1000 साल पुरानी नहीं कर रहा हूँ, 1988 से 1990 के बीच की है, आज से 36 से 38 साल पहले की है। आप सोचिए कि भारत के पड़ोसी राज्य जो मित्र राष्ट्र है, जिसकी रक्षा चीन से हम हर समय करने को तैयार रहते हैं, उसके लिए चीन से लड़ने को तैयार रहते हैं, अपनी सेना तैनात करते हैं, उसकी हर तरह की मदद करते हैं। इसके बावजूद उसने भारत के साथ और हिंदुओं के साथ ऐसा किया और किसी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। किसी सरकार ने भूटान की सरकार से विरोध नहीं जताया। भारत सरकार की स्थिति हमेशा से ऐसी रही, उस समय भी थी, उसके बाद भी थी, आज भी है कि वो भूटान पर दबाव डाल सकती थी। लेकिन आज तो समस्या ये है कि उनमें से कितने लोग हिंदू बचे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ज़्यादातर ने माइग्रेशन के बाद, जब वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस गए, उसके बाद ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। उनको मालूम था कि अगर ईसाई बन जाएंगे तो बचे रहेंगे, हिंदू बने रहेंगे तो फिर वहाँ भी मुश्किल हो सकती है, वहाँ से भी निकाले जा सकते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।